जब मैं दिल्ली से गांव की ओर निकला था तब मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मन में था कि आपको पहाड़ों के हर उस रंग को दिखाऊं जिन्हें हम महसूस करते हैं, जिन्हें हम जीना चाहते हैं। अपनी संस्कृति दिखाऊं जो बीत चुका है उसकी बात करूं। अपने घर, अपने आंगन, अपने पहाड़ की बात करूं। तो आज हम बात करेंगे हमारी धरोहर, हमारे घर की, जहां हमारी 3 पीढ़ियां गुजरी हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज हम आ चुके हैं उत्तराखंड, जो कि है हमारा पैतृक गांव। तो आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर किस तरह के मकान बनाए जाते हैं, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, जीवन शैली किस टाइप की है। तो हम चलते हैं और आपको दिखाता हूँ घर के अंदर कि हम लोग पहले किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि आज की डेट में लुप्त हो चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं घर की छत से, जिसे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं पख। पहाड़ी इलाके में छतों में पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल होता है, जो सब एक ही साइज़ के होते हैं। सभी को छत में बिछाया जाता है और फिर जहाँ दो पत्थरों का जॉइंट होता है उसके ऊपर छोटा पत्थर रख दिया जाता है। और इसमें जो मसाला होता है वो ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे तो कोई भी सीमेंट नहीं है, ये मिट्टी का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। जो लकड़ी का हमने इस्तेमाल किया है ये है चीड़ की लकड़ी, और कहीं कहीं पर हम लोगों ने बितरैन का पेड़ का इस्तेमाल किया है, और कहीं कहीं पर हमने साल की लकड़ी का इस्तेमाल किया है। तो इन 3 लकड़ियों का इस्तेमाल बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल हाउसेस में होता था। जो ये लकड़ी यहाँ पर लगाई गई है, ये कॉलम में काम कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो जो नॉर्मल कंक्रीट के हाउस होते हैं उसमें जो हम लोग डालते हैं कॉलम्स, वो सीमेंटेड होता है। बट यहाँ पर जो हमारे ये कॉलम्स डाले गए हैं ये लकड़ी के हैं। तो बेसिकली जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें लगभग 70% के आसपास लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, और ईंटों का और गारे का हमने बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। तो गाइस, जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं रूम के अंदर तो हमको दिखाई देता है कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखेंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर लकड़ी का ही इस्तेमाल किया गया छत के अंदर। और जो नीचे वॉल्स हैं अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने गोबर का और मिट्टी की लिपाई की हुई है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि ये गर्मी में ठंडा और ठंडियों में गर्म रहता है। और जो ये लकड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये है साल की लकड़ी, ये पूरे साल की लकड़ी है। और एक छत के लिए हमने 3 सपोर्ट दिए हुए हैं। एक सपोर्ट वो रहा, सेकंड सपोर्ट ये है, और थर्ड सपोर्ट हमारा यहाँ पर है। और इन तीनों लकड़ियों को सपोर्ट के लिए हमने एक बीच से एक बड़ी लकड़ी दी हुई है। तो देखेंगे आप, तो इस टाइप से हमारे छत का निर्माण किया गया यहाँ पर। तो कुछ इस टाइप से है हमारी छत, ये पूरी लकड़ी की बनी हुई है। और ये है हमारी वॉल। और वॉल की थिकनेस जो होती है वो और नॉर्मल हाउसेस से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पहाड़ी पत्थर से बनी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ही थिकनेस रहती है। यहाँ पर हमने किसी भी ईंट का इस्तेमाल नहीं किया है, और वहाँ पर छोटी सी विंडो दी हुई है। और नीचे आप देखेंगे तो ये भी लकड़ी का ही है। तो जितने भी फ्लोरिंग कर रखी है लकड़ी कर रखी हैं। तो ये सब जो लकड़ी हैं ये हमारी साल की लकड़ी से बना हुआ है। और इसके ऊपर भी हम लोगों ने गोबर की और मिट्टी की लिपाई की हुई है। और अगर आप देखेंगे तो ये है यहाँ पर हमारा खाने बनाने का एरिया। और ये जो है ये है चूल्हा, जो कि आप सब जानते ही हैं। तो हमारा भी चूल्हा उसी टाइप से बनता है। तो ये है चूल्हा। और यहाँ पर पहले का ज़माने में ये सब बनाए जाते थे, वॉल के अंदर ही छोटे छोटे अलमीराज बनाई जाती थी। और ये है हमारा लम्फू, इसको हमारी भाषा में बोलते लम्फू। और अब पहले के ज़माने में जब लाइट नहीं होती थी तो उस टाइम पर हम इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये है हमारा एक लम्फू, जो आज के डेट में ख़त्म हो गया लाइट के आने की वजह से। और ये है हमारा लकड़ी का भकार, इसको हम बोलते हैं, ये उसका छोटा स्वरूप है। और ये है हमारी साल की लकड़ी का, और लकड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है इसकी। तो ये तो था हमारा फर्स्ट रूम हमारे घर का। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये, जहाँ पर लकड़ी का और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। और जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये है पार्टीशन दूसरे रूम के लिए। ये भी लकड़ी का बना हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आप देखेंगे तो ये हो गया बंद। तो ये है पार्टीशन। अगर आपको ये फ्लोर बंद करना है तो आप ऐसे इसको बंद कर सकते हैं। तो ये भी लकड़ी का बनाया गया है। तो इसको इस तरीके से हम खोल देंगे, ये खुल गया। और ये है हमारी सीढ़ियाँ। तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे सेकंड रूम में अपने। तो चलो,
तो कुछ इस तरीके दिखाई देता है हमारा सेकंड रूम। तो यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया बहुत ज़्यादा, और इसकी छत ऊपर छत से ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये छत है, ये एक लकड़ी है, यहाँ पर एक जॉइंट दिया गया है, फिर यहाँ पर लकड़ी है, फिर यहाँ पर जॉइंट दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है ऊपर हमने एक ऐसे स्लैब टाइप की लगाई गई है, तो जो जो उसके बीच में खाने आते हैं उसको भरने के लिए यहाँ पर एक हर जगह पर आपको जॉइंट दिखाई देगा। तो ये भी एक जॉइंट है। और आपको एक वाइट रंग का पेंट और नीचे है गोबर की लिपाई। और ये सब हमारी जो वॉल्स हैं इनमें हमने काम किया है सारा का सारा मिट्टी का और गोबर की लिपाई का। तो ये है हमारा सेकंड रूम। यहाँ की चौखट भी है, ये भी थोड़ी सी छोटी है हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये पाल है, जो हमारा फर्श होता है वो मिट्टी और गोबर की लिपाई से बनता है। तो ये पूरा का पूरा पाल है, इसके नीचे है लकड़ी, लकड़ी के ऊपर पाल बनाई गई है। तो सर्दियों में बहुत गर्म रहता है और इसमें सोने से आपकी कमर दर्द ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या आपको ये वॉल दिखाई दे रही है, तो इस वॉल में है यहाँ पर छोटा सा गड्ढा, ये सीधे खुलता है आपके नीचे वाले रूम में। तो ये है इसका कील, इसको आप डाल दोगे ऐसे करके तो ये बंद हो जाएगा। तो मतलब नीचे तार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, अंदर से आप बंद कर सकते हो। और इस तरीके से ये है हमारा सेकंड रूम। ये है दरवाज़ा, और इस दरवाजे की ख़ास बात ये है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी जॉइंट नहीं है। जैसे कि दरवाजे देखते हैं शहरों में, वहाँ पर एल पत्ती लगी हुई होती है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सारे दरवाजे हमारे ऐसे ही हैं। एक सिरा यहाँ पर डाला गया अंदर और दूसरा सिरा नीचे वाला वो वहाँ पर है। तो ये पूरा का पूरा एक लकड़ी का बनाया गया है। तो कुछ इस तरह की चौखटें हैं हमारे यहाँ की। अब चलते हैं आगे, और यहाँ पर भी लकड़ी है, लोहे का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया। ये है सीढ़ियाँ, और ये बनाई गई पहाड़ी पत्थर से। सबसे एंड में आता हमारा गोट। गोट का मतलब जहाँ पर मवेशी रहते हैं। और ये है यहाँ का दरवाज़ा, यहाँ की एंट्री। तो ये बहुत पुराना हो चुका है और टूट फूट गया, इसको रिनोवेशन मांग रहा है ये। तो ये है, यहाँ पर सारे मवेशी रहते हैं, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट कुछ इस तरीके का हमारा होता है गोट। तो ये बहुत गर्म रहता है। और तो ये है, सब दीमक खा गई है इसको, तो इसको रिनोवेट कराना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो ये है हमारी पूरी बिल्डिंग। तो ऊपर है पहला फ्लोर, नीचे आ गया सेकंड रूम, इसके नीचे आया गोट, और यहाँ पर भी सेम ऐसी है। तो ये अलग पार्टीशन है, ये अलग पार्टीशन है, और ये रास्ता है जहाँ से हम जाएंगे नीचे और फिर वहाँ से ऊपर। तो इस पूरे जो स्ट्रक्चर है उसकी ख़ास बात यह है कि जो बाहर है वहाँ पर सीमेंट किया गया, अंदर सारा का सारा लकड़ी का और मड का इस्तेमाल किया गया। मड और आपको जो काव डंग होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो कुछ ये खासियत होती है हमारे यहाँ के गांव की। तो अब चलते हैं दूसरे रूम में, और यहाँ पर भी गोट बनाया गया है। पहले हम किचन के तौर पर इस्तेमाल करते, बट किचन अब हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो इसलिए ये बंद है अभी। और ये भी ये थोड़ा ठीक ठाक है क्योंकि ये खुलता है। यहाँ पर आंगनबाड़ी है, तो इसलिए यहाँ का हाल थोड़ा ठीक है। अगर आप देखेंगे जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था वो ये था, और आजकल उत्तराखंड में या जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर इस टाइप के घर सब कम देखने को मिलते हैं। लेंटर सिस्टम आ चुका है, क्योंकि लेंटर सिस्टम में कॉस्टिंग कम पड़ती है, उसका मेंटेनेंस कम होता है। अब इनका मेंटेनेंस ज़्यादा है, तो इसलिए लोग इससे शिफ्ट करके वहाँ जा रहे हैं। और ये है हमारे दूसरे फ्लोर के एंट्री का गेट। तो यहाँ पर लगी हुई है कड़ी, और ये कड़ी यहाँ पर लगती है ऊपर, और यहाँ पर ताला लग जाता है। तो इस तरीके से हम लॉक लगाते हैं। यहाँ पर भी दशहरा द्वार पत्र लगाया गया है। तो इस तरीके से कुछ हमारे दूसरे फ्लोर की एंट्री है। तो ये है कुछ हमारे यहाँ का एंट्रेंस, और अभी तो हम लोगों ने ऐसे कपड़े रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। और ये है छत, यहाँ की छत में पेंट करवाया गया है, तो पूरी ब्लू है। तो ये वॉल के अंदर ही अलमीरा फिट है एकदम। और ये है भकार। तो भकार का मतलब होता है कि जहाँ पर हम अनाज स्टोर करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर 4 थे, बट अब नहीं है, क्योंकि अब अनाज हम लोग को बोते नहीं, तो इसलिए हम सब कुछ बेच दिए। तो यहाँ की जो स्टेयर्स है वो लकड़ी की बनी हुई है, जो पार्टीशन है वो लकड़ी का है। और ये है हमारा ऊपर का एरिया, और ये भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है। सो ये है हमारा पुराने ज़माने का बर्तन, जिसमें कि हम लोग दही को जमाते थे, और हमारी अम्मा लोग इसमें दही को जमा के हमको दिया करती थी, और इसकी दही बहुत ही मीठी होती थी, जो आज के ज़माने में आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है घरों में।
सो ये मुझे मिला है अभी। तो ये है तोलने का तरीका है एक हमारे यहाँ का। जैसे कि आपको चीज़ें किलोग्राम में, लीटर में मिलती है, तो अगर हम किसी मोटी भी अनाज को तोलते हैं तो हम इसमें तोलते हैं, जो कि होता है 1 मान। 1 मान का मतलब होता है 2 किलो के आसपास। तो इससे हम मोटे अनाज तोला करते थे पहले, जो आज के डेट में ये भी ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारे पास था, तो मैं बस दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ इस टाइप दिखाई देता है। सो गाइज़, ये पूरा व्लॉग था मेरे गांव वाले घर का होम टूर। तो किस तरीके से बनाया गया था और किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, तो ये चीज़ें हैं। और क्या क्या चीज़ें हमारे पुराने जो वस्तुएं आज ख़त्म हो चुकी हैं, विलुप्ति की ओर हैं, वो सब चीज़ मैंने आपको दिखाई। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तो तब के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।